हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। लोगों से डिजिटल फ्रॉड कर कई बार पैसे ट्रांसफर करने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अभी तो एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आपके बैंक खाते को ही कोई और ऑपरेट कर रहा है। उसमें पैसे डाल रहा है, निकाल रहा है, आपके नाम का चेक बुक भी उसने अपने पास मंगा लिया और आपको पता भी नहीं। दिन भर में सैकड़ों बार उस अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे 50 से ज्यादा खातों की जानकारी हमें मिली है। सड़क हादसे का शिकार होने के बाद अस्पताल के बेड पर पड़े भिलाई के हरिकांत द्विवेदी के साथ एक और बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। बैंक में एक खाता खुलवाने के बार बार किए जा रहे रिक्वेस्ट पर खाता खोलने के लिए हामी तो भर दी गई, लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इससे वो कितने बड़े जाल में फंसने वाले हैं। लेके गए, खुलवा दिए थे अकाउंट, लेकिन जब ट्रांजैक्शन का डिटेल आया तब मैं भी सोचा कि पैसा कैसे आ रहा है। तब मैं बैंक गया था पता करने, लेकिन मेरे साथ मारपीट और बदतमीजी किया गया, जान से मारने की धमकी दिया गया, तो उसके बाद मैं थाने आया था। दरअसल हरिकांत एक ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस गए जो दूसरे के नाम से बैंक खाते खुलवाकर उसका उपयोग सट्टेबाजी जैसे गैर कानूनी धंधे के लिए करते हैं। अपने एक दोस्त के कहने पर अकाउंट तो खुलवा लिया, लेकिन कभी उसमें ट्रांजैक्शन नहीं किया। पर थोड़े दिन बाद ही इनके अकाउंट से रोज सैकड़ों ट्रांजैक्शन के मेल आने लगे। यहाँ तक कि सेल्फ चेक के जरिए पैसे निकाले जाने लगे, जबकि उन्होंने ATM या चेक के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया था। वो तो मैडम ही खोली थी बैंक की, जो मैनेजर हैं, और वही इस्तेमाल गलत कर रही थी। बैंक के कर्मचारी मिलकर पुलिस छानबीन में आया भी है, तो वही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ गलत किया वो पकड़े जाएं। हरिकांत का आरोप है कि जब वो इसकी शिकायत करने बैंक गए तो वहां से उनको भगा दिया गया और झूमा झटकी के साथ ही मारपीट तक की गई। इसके बाद वो इसकी शिकायत करने सुपेला थाना गए। पुलिस को भी मामला संवेदनशील लगा, जिसके बाद जांच शुरू हुई। और उसमें इलीगल टाइप के ट्रांजेक्शन हो रहे थे। उसको इस बात को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे उसके अकाउंट में आ कैसे रहे। वो आनंद फानन में वो बैंक में जा कर के उस अकाउंट को बंद करने का प्रयास करता है, तो उसी बीच फिर उसका ये कहना है कि बैंक के कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। वो हमारे पास आता है। निजी बैंकों के फर्जीवाड़े का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इनके खिलाफ शिकायतें मिल चुकी हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व सदस्य विजय येचुरी के मुताबिक जितनी पारदर्शिता राष्ट्रीयकृत बैंकों में देखने को मिलती है, लेकिन निजी बैंकों में नियमों का ठेंगा दिखाकर निजी हितों के लिए काम किया जाता है। सारे सरकारी बैंक सब RBI के सारे नियमों को पालन करते हुए खाता खोलते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसकी तुरंत हमारे को जो है ऊपर से सूचना आती है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, उस जिसने खाता खोला कितना पुराना खाता है, क्या काम है, सब की पूछताछ होती है। प्राइवेट बैंकों में ये सब चीज़ों की कभी ना तो पूछताछ हुई है, ना उन लोग इस बारे में ध्यान देते हैं। उनको तो केवल ये मतलब है कि खाता खुल जाए और हमारा काम चलता रहे। जांच जब आगे बढ़ी तो ऐसे कई खातों के होने की बात पता चली। अब पुलिस इस खाते के पूरे खेल को खंगालने में लग गई है। यस बैंक के खुलासे में अब सामने आया है कि जिन अकाउंट नंबर पे मोबाइल नंबर दिए गए थे, जिन पर आधार जो कार्ड के साथ लिंक नहीं थे, वो नंबर जो है अब बंद हो चुके हैं। पुलिस के लिए अब एक बड़ी चुनौती है कि उन नंबरों की तफ्तीश करना कि आखिर उन अकाउंट नंबर जो उन नंबरों के आधार पे चालू हुए थे, वो नंबर आखिर किसके थे। अब देखा जा रहा है कि वे आरोपी जो इन नंबरों का संचालन करते थे वो आखिर कहाँ हैं। ऐसे में ये सामने आ रही है बात कि वे व्यक्ति जो हैं, जो आरोपी हैं, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ आकाश राव, दुर्ग। बिना लोगों की जानकारी के उनके खाते खोलने के मामले में दुर्ग पुलिस को कुछ और सुराग मिले हैं। पुलिस को इस मामले में अब तक 50 ऐसे खातों की जानकारी मिली है जो कि बिना खाता धारक की जानकारी के खोले गए थे। उनमें किए गए लेन देन को लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है। जांच का दायरा बढ़ा तो पता चला कि हरिकांत द्विवेदी के खातों से रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
यहाँ तक कि जिस वक्त वो थाने में बैठकर बयान दे रहा था, उसी वक्त उसके खाते से करीब 3,85,000 रुपए चेक के जरिए निकाले गए। बैंक से जांच में पता चला कि मनीष मिश्रा नाम के आरोपी ने हरिकांत के नाम से जारी हुए आए चेक पर हस्ताक्षर कर पैसे निकाल लिए। पुलिस को तत्काल समझ में आ गया कि मामला बड़ा है और ये कहीं न कहीं ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा है। अपराध मारपीट का शुरू करके जब इन्वेस्टिगेशन को हमने आगे बढ़ाया तो ये चीज़ें सामने आई कि इस प्रकार से बैंक के कुछ कर्मचारी और ये बाहर के इस प्रकार से जो ये लोगों ने मिलकर फर्जी अकाउंट खोल रखा था और ऐसे लोगों का अकाउंट खोल रखा था जिनको पता ही नहीं था उनके नाम से अकाउंट चल रहा है। इसमें बात ये भी आई कि कुछ पैसे भी दिए जाते थे पर अकाउंट को लेकर। एक आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। वो आरोपी ने मेमोरेंडम में और अपने बयान में बताया है कि उसको प्रति अकाउंट 10,000 रुपये मिलते थे शुरुआती तौर पर यदि अकाउंट उपलब्ध कराया जाता था, और किसके लिए था ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आरोपी मनीष मिश्रा को हिरासत में लेकर पुलिस ने बैंक से निकाले गए 3,85,000 जब्त किए। पूछताछ में मनीष ने बताया कि उसकी पूरी गैंग बेहद पेशेवर ढंग से काम करती है, जिसमें वो अलग अलग लोगों के नाम पर बैंक में अकाउंट खोलते हैं। बैंक से साठगांठ के चलते खाता धारक को जानकारी नहीं होती। आधार से लिंक मोबाइल की जगह दूसरा मोबाइल नंबर खाते से लिंक कर देते हैं। ट्रांजैक्शन का मैसेज खाता धारक के मोबाइल पर नहीं पहुंचता है। खाता खोलने वाले को इसमें हर अकाउंट पर 10,000 रुपए मिलते हैं। हर खाते का 5,000 रुपए महीना अलग से मिलता है। पुलिस ने अब तक ऐसे 20 अकाउंट को होल्ड करवा दिया है, जिसमें खाता धारक की जानकारी के बिना करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। साथ ही पुलिस 15 निजी बैंक में इस तरह के खातों से लाखों के ट्रांजैक्शन की बात पता चली है। बैंक को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी भी मांगी जा रही है। प्राइमा फेसी जो पूछताछ हुई है उसमें क्या डिटेक्ट हुआ? कितने अकाउंट आपके पास अभी जानकारी मिली है कि ऐसे कितने अकाउंट हैं जो गलत तरीके से खोले गए हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं जो आरोपियों ने पूछताछ में बताया होगा? अभी जो प्राइमा फेसी हमारे पास 50 अकाउंट्स के डिटेल ले रहे हैं हम। 50 अकाउंट के बारे में पता चला है जिनको उनके ओनर अकाउंट होल्डर के कंसेंट के बगैर चलाया जा रहा है, और वैसे ही सिम भी हैं और वैसे ही कुछ पासबुक, एटीएम आदि चीज़ों को रिकवर किया गया है। इसमें हम लोग को समय लगेगा और हमारी टीम इसमें लगी हुई है। क्या ये एक ही बैंक तक सीमित है ये और भी कोई बैंक से इसमें इन्वॉल्व हैं? अभी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है उसमें हम लोगों ने अभी यस बैंक का जो ये अकाउंट है जिसमें हमारा एफआईआर शुरू हुआ उसी अकाउंट को कंसंट्रेट किया हुआ है, लेकिन अन्य बैंकों और अन्य अकाउंट्स की इसमें संलिप्तता से इनकार नहीं कर सकते। जांच में पुलिस को ये भी पता चला कि रोजाना सैकड़ों बार 5 रुपए से लेकर 20,000 तक के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। खाते में बड़ा अमाउंट इकट्ठा होते ही वो राशि यूपीआई के जरिए किसी अलग जगह से निकाली जाती थी। इसी आधार पर पुलिस इसे ऑनलाइन सट्टे से जोड़कर देख रही है। इसके तार किस एंगल पे जुड़ रहे हैं, मतलब ये जानना चाहेंगे? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कुछ ऑनलाइन सट्टे से भी जुड़े हुए कारोबार की बात आ रही है सामने कि इसके तार वहाँ तक जुड़े हुए हैं कुछ? ये जो पैसा है निश्चित तौर पर अवैध ही प्रतीत हो रहा है और सट्टा या कोई भी अपराध से भी कनेक्ट हो सकता है। इधर इस पूरे मामले के खुलासे के केंद्र में रहे हरिकांत द्विवेदी के साथ दुर्घटना हो गई। सड़क दुर्घटना में उसके कमर की हड्डी टूट गई। परिजनों ने इसे भी बैंक और सट्टेबाजी से जुड़े लोगों की साजिश बताई है और बोले एफआईआर लिखाओगे जान से मार देंगे। उसके एफआईआर के दूसरे तीसरे दिन इसका स्पर्श हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे पंजारवार के सामने सभी लोगों ने मिलजुल कर इसको जान से मारने की कोशिश किया, एक्सीडेंट किया। पहले तो मुझे बोला गया कि तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन होते हो अकाउंट बंद कराने वाले, ऐसा वैसा। उसके बाद 4-5 दिन बोले कि 4-5 दिन का टाइम लगेगा। मैं बाहर आ गया कॉल पे लेके, फिर इसको देखा कि मतलब पूरी भीड़ इसको धक्का देते हुए मारते हुए बाहर निकाली है। इस पूरे मामले को लेकर जब IBC 24 की टीम बैंक से जानकारी लेने गई, लेकिन बैंक ने ऐसी कोई जानकारी शेयर करने से मना कर दिया। अलग अलग निजी बैंकों को पुलिस ने नोटिस दिया गया था और अलग अलग निजी बैंक में हम यहाँ विजिट किए यहाँ पर, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, IDFC बैंक है, ICICI बैंक है, लेकिन तीनों ही जगह हमको यहाँ के स्टाफ ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो उनकी जो भी जानकारी है लीगल डिपार्टमेंट उनसे शेयर करेगा। और जिस तरीके से पुलिस से हमने बात की थी, बैंक वालों का स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं निजी बैंक बचने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस का भी साफ कहना है कि फिलहाल मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस की कोशिश अभी पहले तौर पर कि वो जिनके नाम पे अकाउंट खोला गया उन तक पहुंचने की, ताकि और जानकारी इसमें जुटाई जा सके। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 भिलाई।